चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे आने से पहले ही अखिलेश यादव के सीरियल हमले शुरू हो गए। चुनाव आयोग पर उन्होंने न सिर्फ सबसे तीखा हमला किया बल्कि आपत्तिजनक बयान भी जड़ दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि चुनाव आयोग के मरने और कफन भेंट करने वाले हमले को संसद की चौखट पर खड़े होकर दोहराया भी। मैं चुनाव से नाराज नहीं हूं। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए चुनाव आयोग वो काम नहीं कर रहा है। मेरे हाथ में वो सूची नहीं है अधिकारियों की। मैंने कई मौकों पर आपके साथियों के माध्यम से ये हमेशा कहने की कोशिश की कि मिल्कीपुर का चुनाव अलग परिस्थितियों में और विशेष चुनाव होने जा रहा है। हमारा लोकतांत्रिक देश है, हम सभी प्रेस के लोगों को बुलाना चाहते थे उस चुनाव को देखने के लिए। न केवल अपने भारत के प्रेस के लोगों को बुला रहा था मैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस को भी मैं बुलाना चाहता था कि कम से कम हमारे लोकतंत्र में किस तरीके से मतदान होता है वो देखें और समझें आकर के। मुझे तो ऐसा लगता है मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफ़ेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफ़ेद कपड़ा उन पे पहना देता। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मिल्कीपुर में बेईमानी के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए और पुलिस प्रशासन ने बीजेपी को खुली छूट देकर चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया। इस पर आयोग खामोश बैठा रहा, लेकिन बीजेपी कहती है कि अखिलेश ने हमले के लिए जो रूपक चुने वो लोकतंत्र की भाषा नहीं है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। संवैधानिक संस्था है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये कहना कि चुनाव आयोग के कमिश्नर इत्यादि मर गए हैं और चुनाव आयोग मर गया है और उसके लिए कफन प्रस्तुत करना, सफेद कपड़ा पार्लियामेंट में देना, इससे जघन्य कांड कुछ नहीं हो सकता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ टॉर्चर ऑन डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी के हत्या के बराबर है। आज भारतीय जनता पार्टी ये डिमांड करती है कि बाकी भी ऑपोजिशन के पार्टी अपने मत को स्पष्ट करे और अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इस कुकृत्य पर क्षमा याचना करे पार्लियामेंट। 8 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि मिल्कीपुर में योगी के चंद्रभानु पासवान ने बाजी मारी या फिर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद साइकिल दौड़ाने में कामयाब रहे। लेकिन जिस तरह नतीजे से पहले ही अखिलेश के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग और प्रशासनिक मशीनरी को टारगेट कर रही है, बीजेपी पलटवार कर रही है कि समाजवादी पार्टी ने नतीजों से पहले ही हार मान ली। ये लेकर 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं, लकड़ी भी ले आते। तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं। 6 महीने पहले कोई किसी ने कुछ नहीं दावा किया। 6 महीने पहले वही डबल इंजन सर, वही योगी महाराज जी वहां मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से, यही डबल इंजन सर, और अचानक अब सब ये हजम तो नहीं होता। अयोध्या जनपद से जो हारे हैं, नाक कटी है, चेहरे पर कालिक पुता है, इस कालिक को छोड़ा दो, नहीं तो इसका इल्जाम अच्छा नहीं होगा। उन्होंने अधिकारियों पर भरोसा किया। वो आसमान पे बात कर रहे हैं, हम धरती के लोग हैं, हम धरती बात करने हैं। ईवीएम पर वार करते करते विपक्षी दल अब चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाने लगे हैं और इस रेस में अखिलेश यादव काफी ज्यादा बोल गए। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा उलटफेर करने वाली समाजवादी पार्टी को उपचुनाव में करारी शिकस्त मिली थी। मिल्कीपुर उपचुनाव से पहले 9 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। 2022 में जीती हुई अपनी सीट भी गंवानी पड़ी। तो क्या हार पर हार का गुस्सा अखिलेश के अल्फाजों में उभर रहा है?